हाँ सब आज रात के लिए ही चाहिए। ठीक 8:30 बजे। हाँ ठीक है, ओके। सेठ जी। हाँ बोल। आज का दिन मेरा दुकान में आखिरी दिन है। ठीक है। आज शाम को जब मैं जाऊं तो मेरा हिसाब कर देना। ठीक है। मेरा यहाँ का दाना पानी खत्म हो गया। और कुछ नहीं, बस यही कहने आया था। तो अभी तो काम करेगा ना? हाँ। हाँ तो चल, ये सब रख दे, सब बॉक्स ऐसे वैसे पड़े सब जरा बराबर से रख दे। चल हो गया सारा काम। फटाफट कर दिया सारा काम। हाँ शाबाश। मुझे शाबाशी नहीं चाहिए, अपना हिसाब चाहिए। ठीक है भाई, चल वैसे भी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है। चल दुकान में चलते, तेरा हिसाब कर देता हूँ। चल चलिए। नटू काका। जी सेठ जी। ये बाघा का हिसाब कर दीजिए। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो बाघा ने कहा वही दोहरा रहा हूँ नटू काका। अब उसने नक्की कर ही लिया जाने का, तो हम कौन होते उसे रोकने वाले। नट्टू काका, मैं बावरी जी के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मेरा हिसाब कर दीजिए। नटू काका, इसका जो भी हिसाब हो उसके ऊपर 1500 रुपये और दे देना। नहीं सेठ जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है भाई, जितना हिसाब होता है उतना कर दो। अलविदा म्यूजिक सिस्टम, अलविदा। अलविदा फ्रिज, अलविदा। अलविदा टीवियों, एसी। अलविदा मिस मी। हाँ ए कांच के दरवाजे, खुश रहना और हो सके तो साफ रहना, क्योंकि कल से मैं तुम्हें फुस फुस करके साफ करने के लिए नहीं रहूंगा। बावरी जी, आपके प्यार का असर तो देखिए। आप नहीं हैं फिर भी मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए फिल्म देखने। अब तो मैं सपने में ही आपके साथ फिल्म देखने जा सकूंगा। अरे सपने में नहीं बावरे, सचमुच तेरे सामने बावरी खड़ी है। सच? हाँ। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बावरी जी, नहीं नहीं, मुझे कोई चिमटी काटी है प्लीज। एक मिनट नटू काका। बस बस, सच में सेठ जी, नट्टू काका, सच में बावरी जी यहाँ है। बावरी जी, लेकिन यहाँ क्यों? आप यहाँ कैसे आई? आज दोपहर को सेठ जी का मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे सब समझाया और मैं समझ गई। मतलब हमारी लव स्टोरी का दी एंड नहीं हुआ? हाँ, घेटा जी की वजह से। अरे घेटा नहीं, पाउली। पाउली नहीं सेठ जी, बावरी। मैं घटाता हूँ पाउली। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। और जेठा जी ने हमारे लिए गाड़ी और शाम की फिल्म की 2 टिकट भी बुक करवाई है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे इस स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बना दिया। हाँ। मैंने क्या कहा था? काम के टाइम पे काम। तो अभी काम का टाइम खत्म हुआ, अभी जलसा करने का टाइम शुरू। तो ना दिल से काम किया, तभी दिल से जलसा करो। थैंक यू सेठ जी। अरे भाई क्या करना क्या है? नहीं, वो खुशी के मारे आपको उठा के मेरे सर पे बिठाना है। अरे भाई रेवा दे, कहीं सच में कमर में दर्द हो जाएगा। मैं जानता था सेठ जी, मैं अच्छी तरह जानता था कि आप बाघा को ऐसे नहीं जाने देंगे। सेठ जी, यू वॉन अवर हार्ट्स। मतलब आपने हमारे दिल जीत लिए। और तू क्या कह रहा था? तुझे बावरी को मिले 1500 दिन पूरे हुए ना? ये ले।
1500 रुपए। एक मिनट भाई, तू तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मेरी मेहनत से ज्यादा 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा। फिर क्या हुआ? ले, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। ले थैंक यू। पिक्चर देखने के बाद वो मोमबत्ती जला के खाते हैं ना, कैंडल लाइट डिनर। हाँ वो करना। थैंक यू सेठ जी। वी लव यू सेठ जी, वी लव यू। अरे जाओ जाओ, भी मजा करो। चलिए। एक मिनट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सेठ जी हमारे सुपरस्टार। बाट की माशीरो। सेठ जी हमारे हीरो। अरे बस तू जा भाई, वो पिक्चर शुरू हो जाएगी। चलते हैं। थैंक यू सेठ जी। चलते हैं नट्टू काका। आइए बावरी जी। थैंक यू सेठ जी, वी लव यू। आइए बावरी जी। बाय सेठ जी, बाय नट्टू काका। सेठ जी का मूड इतना अच्छा है तो पगार बढ़ाने की बात कर ही देता हूँ। सेठ जी, एक बात कहनी है। अभी नहीं नट्टू काका, बाद में। अभी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, तो दुकान बढ़ा के आप भी घर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ। चलो। वाह, अब्दुल क्या मस्त सोडा बनाया यार, मजा आ गया। हाँ करेक्ट है जोड़ी। गर्मी में अब्दुल के हाथ का सोडा पीने का मजा ही और है। लेकिन क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि सोडा थोड़ी और ठंडी होती तो और मजा आता। नहीं पोपटला, तुम्हारी बात सही है। अब्दुल, कल से सोडा थोड़ा सा और चिल्ड रखना। मिलेगी भिड़े भाई, जरूर मिलेगी। कल से आप लोग को इतनी ठंडी सोडा पिलाऊंगा कि सोडा पीते हुए आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग हिमालय पहुंच गए हो। क्या बात है, इसी बात पे एक बार और हो जाए। क्या बात है दोस्तों, किस बात पे चीयर्स ही हो रही है? कुछ नहीं जेठालाल, ऐसे ही चीयर्स कर रहे हैं। जेठा भाई सोडा बनाऊं? अरे नहीं थैंक यू दोस्त, अभी खाना बाकी है। ओहो, वैसे जेठा क्या बात है, आज लेट हो गया? अरे भाई, हम व्यापारी लोगों को 25 काम होते हैं भाई। लेकिन जेठालाल, तुम्हारे काम का हेल्प करने के लिए तो 2 लोग हैं, नड्डू काका और बागा। अरे बागा का तो नाम ही मत लो यार भाई। क्यों जेठा ब्रा, ऐसा क्या किया बागा ने? अरे आज सुबह मैं दुकान पहुंचा ना सोडी। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्या बात है जेठालाल, क्या सरप्राइज दिया, जबरदस्त है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और बागा बावरी को घूमने भेज के तुमने जो काम किया, उससे उन 2 प्रेमियों की बहुत दुआएं मिलेगी तुम्हें। सही बात। जेठालाल, तुम ऐसा सोचेगा मेरे को उम्मीद नहीं था। क्या मतलब? मतलब बागा और बावरी को घूमने भेजकर तुमने बहुत अच्छा किया। क्या उन दोनों का पहला प्यार है, उनको भी एंजॉय करने देना चाहिए, नहीं? ओ बागा बावरी की लव स्टोरी से याद आया, जब मेरा और रोशन डार्लिंग का नया अफेयर शुरू हुआ था, मैं भी काम से गुटली मार के रोशन डार्लिंग को नई जगह पे लेके जाता था, लॉन्ग ड्राइव पे। बड़ा मजा आता था यार। वैसे हमारे जमाने में गुठलियां तो मैंने भी बहुत मारी है। क्या बात कर रहे हैं भिड़े? शिक्षक होकर तो गुटली मारता था। क्यों भाई जेठालाल, एक शिक्षक को अपनी होने वाली बीवी के साथ घूमने का कोई हक नहीं है? अरे क्यों नहीं आता ना, शिक्षक हो या साइंटिस्ट हो, सबको अपना अपना होने वाला लाइफ पार्टनर के साथ घूमने का पूरा हक है। सही बात है। अय्यर भाई, आप भी बबीता जी के साथ घूमने जाते थे? आप भी मतलब? अरे मैं ही घूमने जाता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त आप साइंटिस्ट बनने की पढ़ाई करते होंगे, और इसमें तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इतनी पढ़ाई के बीच में आपको घूमने का वक्त मिल जाता था? पोपटलाल, मैं बहुत घूमने जाता था बबीता के साथ। कभी बीच पे, कभी गार्डन में, कभी नरीमन पॉइंट पे आइसक्रीम खाने जाता था। अरे मूवी देखते थे हम लोग, और फिर साथ में शॉपिंग भी करते थे, बहुत घूमते थे, बहुत एंजॉय करते थे। भगवान ने भी अय्यर भाई का क्या नसीब दिया है।
क्या बात है, क्या बात है भाई। आपको देख के लेकिन लगता नहीं है कि आपको घूमने फिरने का इतना शौक होगा। हाँ शौक? पोपटलाल, you will be shocked to know. मैं मुंबई में चारों तरफ घुमा है, मुंबई का कोना कोना जानता है। ओहो। और कभी कभी तो जब बबीता बिजी होता था ना, तो मैं अकेला ही घूमता था। हाँ। अकेले? क्या है, दूसरे दिन बबीता को कौन सा नया स्पॉट पर लेकर जाना है, इसलिए वो सर्च करने के लिए मैं अकेला घूमता था। ओहो। अच्छा, तो मतलब आप साइंटिस्ट नहीं बनते तो मुंबई के गाइड जरूर बन जाते नहीं? अरे यस, बिल्कुल। मैं भी कोमल के साथ बहुत घूमने जाता था। अच्छा, आप कहाँ घूमे आती भाई? हमारा तो फिक्स था, रोज एक नए रेस्टोरेंट में जाने का और नई नई डिश खाने का। क्या मजा आता था जब मिल बैठते थे हम तीन। तीन? हाँ, तीसरा कौन? मैं, कोमल और खाने की नई डिश। खाने की डिश को भी रिस्पेक्ट है। मैं सच कहूं तो दोस्तों, ऑफिस से गुटली मार के मेरा भी घूमने जाने का मन करता है, लेकिन जाऊं किसके साथ? क्यों पोपटलाल, तुम्हारे साथ तुम्हारा है ना पहला पहला प्यार, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी फिलोसोफर कम गाइड। अरे हम सब जानते हैं उसे। कौन? अरे इसकी छतरी। अम्ब्रेला बांधे जी कमरे लाने जाए तो फिरायला। हंस लो दोस्तों, लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को दर्द पता चलता है। वो पिड़ुए हमें मस्ती कर रहे हैं यार। मेहता साहब, आप बहुत शांत बैठे हैं, आप भी तो कुछ बताइए। क्या बताएं डॉक्टर हाथी भाई, हमारी भी कहानी आप जैसी है। हम भी निकल जाते थे, लेकिन हमारी कहानी में कहीं आइसक्रीम खाना या लॉन्ग ड्राइव ये सब कुछ नहीं था। बस मैं और अंजलि टहलते टहलते निकल जाते थे, दूर दूर तक टहलते रहते थे। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? टहलते टहलते दूर तक निकल जाते थे? हाँ, बहुत दूर तक। अच्छा हुआ आप लोग टहलते टहलते मुंबई से बाहर नहीं निकल गए, वरना आप दोनों की हम लोगों से मुलाकात कैसे होती। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात आपको बताऊं कि अंजलि और मैं जो टहलने जाते थे ना, उसमें भी हमारे टहलने का जो अंजलि का उद्देश्य था वो बिल्कुल अलग था। यही क्या? सेहत। अरे भाई, उसे पता था ऐसे कहेगी कि टहलो तो मैं टहलूंगा नहीं, टहलने से वजन कम होता है। हम टहलते थे और वजन कम हो जाता था। एक पन दो काज। सही बात है। अरे जेठालाल, तुम दया भाभी के साथ घूमने जाते थे कि इल्ले? अरे क्यों भाई, इल्ले क्यों? हम दोनों को घूमने का बहुत शौक है। हमारी सगाई हुई, इसके बाद में जब भी अहमदाबाद जाता था, पूरे अहमदाबाद में घूम कर डालते थे। हाँ, कभी वो कांकरिया तालाब, कभी लॉ गार्डन, और कभी रात को माणिक चौक में हो मलाई कुल्फी, पट्टी समोसा, ग्वालियर डोसा। अरे जबरदस्त धमाल करते थे। क्या बात। और क्या क्या खाते थे जेठा भाई? अरे आती भाई, उधर तो खाने की इतनी वैरायटी है, अभी बोलने बैठूंगा ना तो सुबह हो जाएगी। मैं चलता हूँ, आज का दिन जरा बहुत भारी रहा, थक गया हूँ। अभी घर जाके शांति से सोना है। चलो दोस्तों, मैं तो चला। हाँ, मिलते हैं फिर। अभी बस खत्म करके आते हैं ना। हाँ। बहुत देर हो गई, जीते अभी तक दुकान से आया क्यों नहीं? अरे जेठिया भाई, कहाँ है तू? हाँ, यहाँ हूँ बापूजी। अरे यही है तो फोन क्यों उठाया? अरे आप मुझे फोन करो और मैं ना उठाऊं, ये तो आपकी तौहीन हो जाती। है? क्या हो जाती? आपका अनादर हो जाता। पहले मुझे ये बता, आज दुकान से आने में इतनी देर क्यों हो गई? आज दुकान में थोड़ा ज्यादा काम था बापूजी, और फिर आते आते सोडा शॉप पे सब मिल गए। ले, सीधे घर आने के बदले तू सोडा शॉप पे गप्पे मार रहा था? नहीं, गप्पे नहीं मार रहे थे, तो बातें कर रहे थे। गप्पे मारने और बातें करने में क्या फर्क है? गप्पे मतलब बिना मतलब की बातें, और बातें मतलब
बातें। बहू से बातें की हैं? बहू से कुछ बात हुई? कब आ रही है? नहीं बापू जी, मैंने बोला ना दुकान में ज्यादा काम था तो रह गया, कल सुबह मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है, चलो भाई खाना खा के जल्दी से सो जाना, टीवी देखते मत बैठे रहना, वरना देर से सोएगा तो कल सुबह देर से उठेगा। नहीं नहीं बापू जी, आज तो इतना थक गया हूँ कि खाना खा के फटाफट सीधा सो ही जाऊंगा। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या कर रहा है बेटा, संभाल के। सॉरी सॉरी दादाजी। हाँ बोल। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी 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 मच। थैंक यू मीठालाल जी। सेठ जी आप बहुत 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 अच्छे हो। मैंने और बावरी जी ने आज बहुत एंजॉय किया, इसलिए खास आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है सेठ जी। अरे भाई थैंक यू तो कल सुबह भी बोल सकता था ना बागा, घड़ी में टाइम तो देख। सॉरी सॉरी सेठ जी, लेकिन क्या है आपके इस सत्कर्म से मैं इतना खुश हूँ कि मैं कल सुबह तक इंतजार नहीं कर पाया। मेरा तो मन कर रहा था कि अभी के अभी आपके घर आकर आपके पैर छूकर आपको थैंक यू बोलूं, लेकिन बावरी जी ने मुझे रोक दिया। लेकिन सेठ जी फिर भी मैंने अपने आप को नहीं रोका। मैंने सोचा घर ना सही तो ना सही, फोन पे ही सही, लेकिन सेठ जी को थैंक यू बोलना तो बनता ही है। ठीक है भाई, अभी सो और सोने दो। ओके ओके सेठ जी यू आर द बेस्टेस्ट सेठ जी। गुड नाइट सेठ जी, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जोपाता आरामत। कल सुबह फिर मिलेंगे, आवती काले पाचा मरशु, बाय। हाँ। क्या हुआ? इस वक्त बागा को क्या काम था? वो थैंक यू बोलने के लिए फोन किया बापूजी। थैंक यू क्यों? वो आज उससे और बावरी को मिले कुछ 1500 दिन पूरे हुए, तो मैंने सरप्राइज दी उन दोनों को। एक टैक्सी बुक की उनके लिए और पिक्चर की 2 टिकटें बुक की और होटल में खाने के लिए 1500 रुपए दिए। वो अभी पिक्चर देख के बाहर निकला और खुश होकर फिर थैंक यू के लिए उसने फोन किया। वाह, देखिए ये अच्छा किया तुम। सॉरी बापूजी, उसका थैंक यू की वजह से आपकी नींद बिगड़ी। नहीं कोई बात। दादाजी चलिए ना, आप सो जाते, बहुत ही नींद आ रही है। हाँ चल, जरा लाइट बंद करता जाना। ऐसी चलिए हवा, चल गई इश्क की हवा, बागा और बावरी के इश्क की हवा, मोहब्बत की हवा और प्यार की हवा। और ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि जेठालाल ने दिया जबरदस्त और प्यारा सरप्राइज। भाई क्या बात है, सेठ हो मालिक हो तो ऐसा। क्या बढ़िया बात कही है मेरे परम मित्र जेठालाल ने कि काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती। बहरहाल इन दिनों परीक्षाएं चल रही है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से इम्तिहान दीजिए। वैसे इम्तिहान का टेंशन विद्यार्थियों के लिए तो साल में एक बार होता है, लेकिन हम गोकुल धाम निवासियों के लिए जिंदगी के हर मोड़ पे कोई ना कोई नया इम्तिहान होता है। और अब यहाँ ये देखना होगा कि किसकी जिंदगी में कौन सा नया इम्तिहान, कौन सी नई परीक्षा। लेकिन एक बात तय है, हमारे यहाँ जिसका भी इम्तिहान हो, जैसा भी इम्तिहान हो, जैसी भी परीक्षा हो, जैसा भी एग्जाम, उसका रिजल्ट हंसी के रूप में ही आता है। आपकी घरों में हंसी, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस तैयारी कीजिए हंसने की। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.